हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या इसको आप सिमेट्री एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। देखो, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अबाउट सिमेट्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सिमेट्रिक एलिमेंट्स आपके पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है। नाउ हम टोटल 4 तरीके के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। पहला है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चौथा हमारा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ अब देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है? प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री में सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है? सेंटर। सेंटर मतलब पॉइंट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है? एक्सिस। एक्सिस मतलब लाइन। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है? लाइन। एक्सिस क्या होती है? लाइन ही होती है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो 2 इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और वो 2 इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। ये याद रखना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आई एम गोना टेक एन एग्जाम्पल। नाउ सपोज मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ 20 से काटा, मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ 20 से काटा, अंदर तक काट दिया पूरा का पूरा। मैंने इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन के अबाउट, मैंने इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन के अबाउट ऐसे 20 से काटा। क्या OH की मिरर इमेज OH होगी? क्या OH की मिरर इमेज OH होगी? क्या हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन होगी? क्या CH3 की मिरर इमेज CH3 होगी? हाँ 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 हाँ, ऐसा होगा। सो इस मॉलिक्यूल के पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। जब मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ 20 से काटूंगा, ऐसे, जब मैं इस मॉलिक्यूल को 20 से काटूंगा कुछ इस तरीके से, जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे 20 से काटूंगा, क्या हाइड्रोजन की मिरर इमेज OH होगी? क्या नहीं भाई, H की मिरर इमेज OH थोड़ी ना होगी। हाइड्रोजन से अल्कोहल थोड़ी ना बना लोगे। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ जब मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को 20 से काटा, पूरा का पूरा काट दिया, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, OH की मिरर इमेज OH। क्या CH3 की मिरर इमेज C2H5 होगी? नहीं, CH3 की मिरर इमेज C2H5 नहीं होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। इसको देखो आप, मैं इस मॉलिक्यूल को 20 से काटता हूं ऐसे अंदर तक। मैंने इस मॉलिक्यूल को 20 से काटा ऐसे अंदर तक, कुछ इस तरीके से। इट इज समथिंग लाइक दिस। मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा, 20 से काटा, तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। पहला क्वेश्चन ये आता है, देखो एक क्वेश्चन ये आता है, क्या किसी मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? तो आंसर है हाँ, किसी भी एक मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो देखते हैं भाई, इस मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई। नाउ अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटता हूं। मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटता हूं। जब मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा, जब मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा कुछ इस तरीके से, जब मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा, तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, और ये दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। ये दोनों कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में कटेंगे, और वो 2 इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। कहने का मतलब क्या है? आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन होगी, यहां पर आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन होगी। किस प्लेन के अबाउट? इस प्लेन के अबाउट। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो इसके पास 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमको दिख गई। क्या इस मॉलिक्यूल के पास कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है?
हाँ, इस मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और हो सकती है। कैसे? आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्लेन मॉलिक्यूल का ही प्लेन होता है। जो मॉलिक्यूल का जो प्लेन होता है उसी को मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं। वैसे मैं इसको आपको 3D में दिखा दूंगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा, ऐसे मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा, तो जितने एटम्स है ना, सारे के सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। जितने भी यहां पर एटम्स है, सारे के सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। हाइड्रोजन दो इक्वल पार्ट में कटेगा, यहां पर ये हाइड्रोजन दो इक्वल पार्ट में कटेगा, दोनों कार्बन दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे, दोनों हाइड्रोजन दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। तो आधे एटम की मिरर इमेज आधा एटम हो जाएगी। भाई जैसे आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे, जैसे आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे, तो ऐसे अब इसको ऐसे काटोगे, ऐसे ऐसे काटते काटते चले जाओगे। यहाँ पे कार्बन कटा, फिर ये वाला कार्बन कटा, फिर ये दो हाइड्रोजन कटे। अब इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट जब आप काटोगे तो क्या होगा? तो आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल के पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? दो तो आपको यहाँ पर दिख रही है, और तीसरी किसके अबाउट होगी? मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। सो 2 + के 1, इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। मैं इस मॉलिक्यूल को 20 से काटता हूं। जब मैं इस मॉलिक्यूल को 20 से काटूंगा कुछ इस तरीके से, जब मैं इस मॉलिक्यूल को 20 से काटूंगा तो फ्लोरीन की मिरर इमेज फ्लोरीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो फ्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन थोड़ी ना होगी। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें? हाँ। आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, ऐसे। अब इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, तो जितने एटम्स है सारे के सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। जितने भी एटम्स है सारे के सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। कहने का मतलब क्या है? आधे फ्लोरीन की मिरर इमेज आधा फ्लोरीन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे फ्लोरीन की मिरर इमेज आधा फ्लोरीन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक तो वर्टिकल प्लेन के अबाउट, दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। अगर आप इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटोगे तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज फ्लोरीन नहीं होगी, तो ये वाला मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटोगे तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज फ्लोरीन थोड़ी ना होगी, तो ये वाला मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ, अगर आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे अगर आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे, सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट में कटेंगे, और वो दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे फ्लोरीन की मिरर इमेज आधा फ्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे फ्लोरीन की मिरर इमेज आधा फ्लोरीन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ 20 से काटता हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ 20 से काटता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट। मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काट रहा हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काट रहा हूँ, ऐसे। सो मुझे बताओ, जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, फ्लोरीन की मिरर इमेज फ्लोरीन, ऊपर वाले आधे कार्बन की मिरर इमेज, नीचे वाला आधा कार्बन, ऊपर वाले आधे कार्बन की मिरर इमेज, नीचे वाला आधा कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर आप इसको वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटोगे तो फ्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं होगी। सो ये वाला मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल के अबाउट होगा। क्या इस मॉलिक्यूल के पास कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? हाँ, एक और हो सकती है। आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। जब आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो जितने एटम्स है सारे के सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और वो दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ अब मैं आपको इसको 3D में दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है। मैं ज़रा ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता हूँ।
नाउ इट्स फाइन। नाउ ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज इथाइलिन, दिस इज इथाइलिन। अब देखो सबसे पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे 20 से काटा, मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे 20 से काटा, तो देखो कैसे काटूंगा मैं इसको इस तरीके से काटूंगा। हाँ, मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे 20 से काटा, आप देख लो ये पूरा प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये पूरा प्लेन है, ये देखो ये रहा प्लेन है, ये पूरा का पूरा। तो जब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे 20 से काटा तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस वर्टिकल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नाउ अब मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा। जब मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो देखो मैंने इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, ऊपर वाले आधे कार्बन की मिरर इमेज नीचे वाला आधा कार्बन, ऐसे ही ऊपर वाले आधे कार्बन की मिरर इमेज नीचे वाला आधा कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। नाउ अब मैं इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटूंगा। ये देखो ये वाला प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये वाला प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन है। मॉलिक्यूल का जो प्लेन होता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। ये वाला प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन है। मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्लेन ने हाइड्रोजन को दो इक्वल पार्ट्स में काटा, यहाँ पर कार्बन को दो इक्वल पार्ट में काटा, यहाँ पर हाइड्रोजन को दो इक्वल पार्ट्स में काटा। ऐसे यहाँ पर लेफ्ट में मॉलिक्यूलर प्लेन हाइड्रोजन को दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा, ये रहा देखो हाइड्रोजन को दो इक्वल पार्ट्स में काटा, कार्बन को दो इक्वल पार्ट्स में काटा और यहाँ पर हाइड्रोजन को दो इक्वल पार्ट्स में काटा। सो और वो दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। कहने का मतलब आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सिमिलरली लेफ्ट में भी ऐसा ही होगा। सो ये वाला मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल के पास तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस वाले मॉलिक्यूल के पास तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आपको दिखी गई होगी। इस वाले मॉलिक्यूल के पास तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक वर्टिकल प्लेन के अबाउट, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट, एक मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल 1,2 डाइफ्लोरोइथाइलिन। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल। सिस है ना, सिस यहाँ पर दोनों फ्लोरीन ऊपर की साइड लगे हैं। जब दोनों फ्लोरीन सेम साइड पे लगे हैं, जब दोनों फ्लोरीन सेम साइड पे हो तो बोलो सिस, जब दोनों फ्लोरीन ऑपोजिट साइड पे हो तो बोलो ट्रांस। हाँ, नाउ इट्स फाइन। सो पहले मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे काटा वर्टिकल प्लेन के अबाउट, देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो जैसे मैंने इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा तो फ्लोरीन की मिरर इमेज फ्लोरीन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के, सो ये वाला मॉलिक्यूल इस वर्टिकल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नाउ अब मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटा तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटेगा। तो देखो मॉलिक्यूलर प्लेन ने सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटा है। तो देखो आधे फ्लोरीन की मिरर इमेज आधा फ्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सिमिलरली लेफ्ट में भी ऐसा ही होगा, आधे फ्लोरीन की मिरर इमेज आधा फ्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल के पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक वर्टिकल प्लेन के अबाउट, दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे ट्रांस का। अगर दोनों फ्लोरीन ऑपोजिट साइड पे हो तो बोलो ट्रांस। दिस इज ट्रांस। दिस इज ट्रांस। तो इसके पास तो एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, आप इसको केवल मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट ही काट सकते हो, तभी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटा तो मॉलिक्यूलर प्लेन ने सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो देख लो यहाँ पर आधे फ्लोरीन की मिरर इमेज आधा फ्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो सिमिलरली लेफ्ट में भी ऐसा ही होगा। सो इस मॉलिक्यूल के पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे 1,1 डाइफ्लोरोइथाइलिन। दिस इज इसके पास पहले मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा, समथिंग लाइक दिस। पहले मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो देख लो फ्लोरीन की मिरर इमेज फ्लोरीन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, ऊपर वाले कार्बन की मिरर इमेज नीचे वाला कार्बन, ऊपर वाले कार्बन की मिरर इमेज नीचे वाला कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नाउ नेक्स्ट मैं इसको मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटूंगा तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। देख लो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। देख लो आप, सारे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में काटा है इसने, समथिंग लाइक दिस। सो इस मॉलिक्यूल के पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट, दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। नाउ अब हम अपने
कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। मैं ब्राइटनेस को ठीक कर देता हूँ। नो इट इज़ फाइन। हाँ, ना उसको चेक करो। अब इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, केवल आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री केवल आपको मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट मिलेगी और किसी प्लेन के अबाउट नहीं मिलेगी। इसके पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? 3 होगी। ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ 1 मिनट, आप इसको ऑब्जर्व कर लो एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। तो पहले मैंने साइक्लोब्यूटेन को ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा, मैंने इस साइक्लोब्यूटेन को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा। तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। अब मैंने इस साइक्लोब्यूटेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा, मैंने इस साइक्लोब्यूटेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा। तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो साइक्लोब्यूटेन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या अब क्या करो आप इस साइक्लोब्यूटेन को इस प्लेन के अबाउट काटो। किस प्लेन के अबाउट? इस प्लेन के अबाउट। जब आप साइक्लोब्यूटेन को इस प्लेन के अबाउट काटोगे तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो साइक्लोब्यूटेन इस प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। सो आप क्या करो, आप इस साइक्लोब्यूटेन को इस प्लेन के अबाउट काटो। जब आप साइक्लोब्यूटेन को इस प्लेन के अबाउट काटोगे तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, ऐसे ही आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो साइक्लोब्यूटेन के पास मुझे अब तक 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख चुकी है। क्या इसके पास कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? हाँ। आप साइक्लोब्यूटेन को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो चारों के चारों कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो 2 इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो साइक्लोब्यूटेन के पास एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, वो भी किसके अबाउट? मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। तो साइक्लोब्यूटेन के पास टोटल 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, टोटल 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन के अबाउट काटा है। तो जब मैंने इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन के अबाउट काटा तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन का, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इस मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी। आप काट के देख लेना। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चार एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे एग्जांपल्स हैं। देखो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो 4 मेंबर की रिंग है ना, ये जो 4 मेंबर की रिंग है ये हॉरिजॉन्टल है। ये बना मैंने वर्टिकल रखी है लेकिन ये है ही हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल है कुछ इस तरीके से, वैसे ऐसे है। अब यहाँ पर दो यहाँ पर क्लोरीन लगे हैं, टोटल 4। 9। अब मैंने क्या करा, मैंने इस 4 मेंबर की रिंग को ऐसे काटा, मैंने इस 4 मेंबर की रिंग को ऐसे काटा। मतलब कैसे काटा? मैंने इस 4 मेंबर की रिंग को कुछ इस तरीके से काटा है। कैसे काटा है? मैंने इसको ऐसे काटा। ये देखो, ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपको लग रहा है वर्टिकल, ये वर्टिकल नहीं है, ये है ही हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रिंग कैसी है? रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस रिंग को ऐसे काटा है, ऐसे। तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। जब इस रिंग को आप ऐसे काटोगे तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी, देख लो आप। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस रिंग को ऐसे काटा है। कैसे काटोगे? या एक काम करो, इसको मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटा। तो जब मैंने इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटा तो मॉलिक्यूलर प्लेन ने इस क्लोरीन को काटा है। मॉलिक्यूलर प्लेन किसको काटेगा? क्लोरीन को काटेगा, कार्बन को काटेगा, क्लोरीन को काटेगा, यहाँ पर इन दोनों क्लोरीन को काटेगा और यहाँ पर कार्बन को काटेगा। और मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन इन 2 कार्बन के बीच में से निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर प्लेन इन 2 कार्बन के बीच में से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बताऊंगा। जब आप देखो, जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर प्लेन कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों कार्बन के बीच में से निकल जाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन इन 2 कार्बन को छू भी नहीं पाएगा। तो जब मॉलिक्यूलर प्लेन, जब
इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो टोटल 6 एटम्स कटेंगे, 1 2 3 4 5 6, चारों के चारों क्लोरीन कटेंगे और ये 2 कॉर्नर वाले कार्बन कटेंगे। और इस वाले कार्बन की मिरर इमेज, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन होगी, ये वाला कार्बन होगी, ये याद रखना। सो मैं आपको दिखा दूंगा अब इसको मॉडल में। हाँ नाउ अब देखो, सो इसके बाद 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल गई। तीसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगी? तीसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप क्या करो, आप इस रिंग को, आप ये जो 4 मेंबर की रिंग है ना, ये 4 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से है, आप क्या करो इस रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो। जब आप इस 4 मेंबर की रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटोगे तो चारों के चारों कार्बन कटेंगे, यहाँ का कार्बन कटेगा, यहाँ का कार्बन कटेगा, यहाँ का कार्बन कटेगा, यहाँ का कार्बन कटेगा, चारों के चारों कार्बन कटेंगे, चारों के चारों कार्बन कटेंगे। जब आप प्लेन को कैसे चलाओगे, हॉरिजॉन्टल चलाओगे, तो जब आप इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटोगे तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन होगी, क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मॉडल में दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज अवर मॉडल। सो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा फोकस एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। तो पहले मैंने क्या करा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल को कैसे काटा था? सबसे पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा था, ऐसे। सबसे पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा था, ऐसे। जब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा था तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट थी, या आप ऐसे भी सोच सकते हो। जब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा था तो ये दोनों एटम्स कटे थे, ये दोनों एटम्स कटे थे, ये दोनों एटम्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। और इस वाले क्लोरीन की मिरर इमेज ये वाला क्लोरीन, नीचे वाले क्लोरीन की मिरर इमेज ये नीचे वाला क्लोरीन, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, ऐसे ही आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब कैसे काटोगे? अब नेक्स्ट आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। जब आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो ये वाला आइटम आधा कटेगा, ये वाला आइटम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये वाला आइटम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और मॉलिक्यूलर प्लेन देखो ऐसे निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों कार्बन को छू भी नहीं पाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों कार्बन के बीच में से निकल जाएगा। जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे, मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। जब मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन तीनों एटम्स को काटेगा, यहाँ पर बीच से निकल जाएगा, तो इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन होगी। और मॉलिक्यूलर प्लेन जब आगे बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन तीनों एटम्स को भी काट देगा, मॉलिक्यूलर प्लेन इन तीनों एटम्स को भी काट देगा, मॉलिक्यूलर प्लेन इन तीनों एटम्स को भी 2 इक्वल पार्ट्स में काट देगा। नाउ अब देखो, जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाने के बाद टोटल 6 एटम्स कटेंगे। तो आधे एटम की मिरर इमेज आधा एटम, मतलब आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन। ऐसे नीचे वाले क्लोरीन भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो नीचे वाले आधे क्लोरीन की मिरर इमेज नीचे वाला आधा क्लोरीन। सो दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अबाउट मिल जाएगी। तीसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगी? आप इसको ऐसे काटो, आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो, आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो। जब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटोगे तो ये चारों के चारों एटम्स जो कि ब्लैक कलर के हैं, ये चारों के चारों एटम्स जो कि कार्बन है हमारे, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। जब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटोगे तो इस वाले क्लोरीन की मिरर इमेज ये वाला क्लोरीन होगी, इस वाले क्लोरीन की मिरर इमेज ये वाला क्लोरीन होगी, और चारों कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3। इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ हाँ, वापस आते हैं, दिख रहा है ना सब ठीक है ना? हाँ वापस आते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे काटो, मतलब इसमें फिगर में तो आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे काटो। जब इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे काटोगे तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन,
आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो अब आप कैसे काटोगे, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो मॉलिक्यूलर पेन के अबाउट, तो टोटल 6 आइटम्स कटेंगे और इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन होगी और आधे आधे आइटम्स की मिरर इमेज आधा आइटम होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 2। मैं आपको दिखा देता हूँ मॉलिक्यूल में मैं आपको मॉलिक्यूल में दिखा देता हूँ। नो, ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है। फोकस ठीक कर देता हूँ मैं। हाँ, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व केयरफुली। मैंने क्या किया, मैंने इस मॉलिक्यूल को कैसे काटा, मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा है, ऐसे। मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा है, ऐसे। जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूंगा तो देख लो, इस वाले क्लोरीन की मिरर इमेज ये वाला क्लोरीन होगी, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगी, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन होगी, और ये दोनों कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। जब आप ऐसे काटोगे, तो ये दोनों कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी। दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे मत काटना, आप इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट मत काटना। अगर आपने इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन थोड़ी ना होगी तो ये वाला मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ, अब इस मॉलिक्यूल को इसके अबाउट काटो। किसके अबाउट? आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। जब इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन। क्योंकि जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो टोटल 6 आइटम्स कटेंगे, 1 2 3 4 5 6, और मॉलिक्यूलर प्लेन इन दो मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे निकल जाएगा बीच में, मॉलिक्यूलर प्लेन देखो ऐसे निकल जाएगा ऐसे। इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 2। और वैसे भी ये सिस है, ऐसे भी ये हमारा सिस है। हाँ, 9। वापस आते हैं, इसको देखते हैं। इसके पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर आप ऐसे काटोगे तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन थोड़ा ना होगी, अगर आप ऐसे काटोगे तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन थोड़ा ना होगी। केवल इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। आप क्या करो, इसको मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, तो इसके पास आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, केवल एक। मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडल में। ट्रांस है ये, दिस इज ट्रांस। दिस इज ट्रांस। ये कुछ इस तरीके से होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस। हाँ, अब देखो, अगर आप इसको ऐसे काटोगे, तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज क्लोरीन थोड़ी ना होगी। अगर आप इसको ऐसे काटोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाद काटोगे तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज क्लोरीन थोड़ी ना होगी। तो इस मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के बाद काटो, तो टोटल 6 आइटम्स कटेंगे, 1 2 3 4 5, और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन 6, तो टोटल 6 आइटम्स कटेंगे। और मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। मॉलिक्यूलर प्लेन इन दो कार्बन को छू भी नहीं पाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन इन दो कार्बन के बीच में से निकल जाएगा। तो जब आप इस वाले मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, ऐसे आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये पीछे वाला कार्बन, ऐसे ही आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन। सो इस मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ सो इट्स फाइन। हाँ, अब इसको देखते हैं, किसको, इसको देखते हैं साइक्लोप्रोपेन को। साइक्लोप्रोपेन को आप कैसे काटोगे? साइक्लोप्रोपेन को आप सबसे पहले मैं साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटता हूँ। कैसे? वर्टिकल प्लेन के अबाउट। साइक्लोप्रोपेन को मैं वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटता हूँ कुछ इस तरीके से। तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। नाउ नेक्स्ट मैं साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटूंगा, ऐसे।
कैसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा। कुछ इस तरीके से काटूंगा। तो जब मैं साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटूंगा तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो अब आप साइक्लोप्रोपेन को कैसे काट सकते हो, आप साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटो, कैसे काटो, ऐसे। हाँ, जब आप साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटोगे तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो साइक्लोप्रोपेन के पास अब तक हमको 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी है। क्या साइक्लोप्रोपेन के पास कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है? हाँ। आप साइक्लोप्रोपेन को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो ये तीनों कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में कटेंगे और वो 2 इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। कहने का मतलब आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन होगी। सो साइक्लोप्रोपेन के पास टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ नेक्स्ट इसको लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को आप कैसे काटोगे, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे काटो, इस प्लेन के अबाउट ऐसे काटो, कुछ इस तरीके से ऐसे काटो। तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो POS, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, आप चेक कर लेना। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर, बच्चे क्या सभी ऐसा करेंगे। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, गलत हो जाएगा, ऐसे मत कर देना। क्यों? क्योंकि देखो हमको नहीं पता ये दोनों क्लोरीन सिस फॉर्म में लगे हैं या फिर ट्रांस फॉर्म में लगे हैं। हमको नहीं पता कि ये दोनों क्लोरीन सिस फॉर्म में, दोनों क्लोरीन एक सेम साइड पे हैं या दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे हैं, हमको नहीं पता। अगर दोनों क्लोरीन सेम साइड पे लगे हैं तो बोलो सिस, अगर दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे लगे हैं तो बोलो ट्रांस। यहाँ पर देखो ये इस स्ट्रक्चर का सिस फॉर्म है, मतलब ये इस स्ट्रक्चर का सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे हो तो बोलो ट्रांस। नाउ अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस मॉलिक्यूल को, हाँ मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा। ये रिंग वैसे ये रिंग हॉरिजॉन्टल है और ये जो मैंने प्लेन को ऐसे दिखाया है ये प्लेन भी हॉरिजॉन्टल है। नाउ अब जब मैंने इस मॉलिक्यूल को, इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे काटा ऐसे, तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी। आप कहोगे सर मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, तो मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट ये वाला मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे? मॉलिक्यूलर प्लेन इन 2 कार्बन को तो काटेगा, बट इन दोनों क्लोरीन को और इन 2 हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर प्लेन छू भी नहीं पाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो इस वाले कार्बन की मिरर इमेज तो होगी नहीं, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज तो होगी नहीं। सो इस मॉलिक्यूल के पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो POS, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसके पास। हाँ, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, ये 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन का 6 फॉर्म, ये इसका सिस फॉर्म है, ये इसका ट्रांस फॉर्म है। सो पहले मैं इस ट्रांसफॉर्म को ऐसे काटता हूँ। देखो सुनो, अगर आप इस ट्रांसफॉर्म को अगर आप ऐसे काटोगे तो वेज की मिरर इमेज डैश थोड़ी ना होगी, वेज की मिरर इमेज तो वेज ही होगी, वेज की मिरर इमेज डैश थोड़ी ना होगी। और कैसे काटोगे? अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो वेज की मिरर इमेज, सॉरी डैश की मिरर इमेज यहाँ पे है ही नहीं। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो डैश की मिरर इमेज है ही नहीं। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS, इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, इसके पास मिलेगी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो तो वेज की मिरर इमेज वेज, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूंगा, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूंगा वर्टिकल प्लेन के अबाउट। हाँ, जब मैं इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो
कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, तो इस मॉलिक्यूल को भी मैं वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा, इस मॉलिक्यूल को भी मैं वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा। सो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मैं वैसे यहाँ पर ये नहीं बता रहा कितनी होगी, वो मैं जब हम कन्फर्मेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, नाउ इसको ऑब्जर्व करो, इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। काट कर देख लेना आप। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो वैज की मिरर इमेज डैश थोड़ी ना होगी, वैज की मिरर इमेज डैश नहीं होगी। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। जब इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटोगे तो वैज की मिरर इमेज वैज होगी, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, और इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक लग रहा है बट है नहीं। ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक लग रहा है बट है नहीं। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसके पास कोई एलिमेंट ऑफ इसके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ना तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ना ही इसके पास अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इसके पास कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होगा। नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है। चाहो तो मैं भी आपको बता सकता हूं कि ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस मॉलिक्यूल के पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चाहो तो मैं भी आपको ऐसे बता सकता हूं, लेकिन ये बताना गलत हो जाएगा। देखो ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, बट इस मॉलिक्यूल का ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, रिंग फ्लिपिंग है। आगे देखेंगे इसको हम कन्फर्मेशन जब हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर टीचर्स यही बताते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस मॉलिक्यूल के पास है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, बट इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ना ही अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है ही नहीं इसके पास। ये दिख जरूर रहा है कि भाई ये वाला कि अगर आप इसको ऐसे काटो तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की मिरर इमेज होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ये रेगुलर हेक्सागन थोड़ा है, ये रेगुलर हेक्सागन जैसा लगता है पर है नहीं बिल्कुल भी। सो ये तो आगे हम कन्फर्मर्स में देखेंगे। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं ये भी लिख देता हूँ, चलो इस पर नो POS, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। हाँ, फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आगे देखेंगे वैसे उसको। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट ये वाले एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेंजीन रिंग को लेंगे हम, ध्यान से देखना। मैं एक बार ज़रा एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ, शायद मैंने कुछ मिस तो नहीं करा ना। हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी पीछे। सुनो, मैं यहाँ पर आपको अभी मैं जब मैं आपको 3D में दिखाऊंगा तो मैं आपको इस वाले मॉलिक्यूल साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन, मैं इन दोनों की आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाऊंगा। किसमें? 3D में। मैं इन दोनों की आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाऊंगा किसमें? 3D में। अभी आगे दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैं भूल गया बताना। हाँ, सो पहले इस पर आ जाते हैं, पहले बेंजीन रिंग पे आ जाते हैं। हाँ, मैंने इस बेंजीन रिंग को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा। कैसे काटा? मैंने ऐसे काटा। मैंने इस बेंजीन रिंग को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काट दिया, ऐसे अंदर तक आर पार कर दिया। तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो बेंजीन रिंग इस प्लेन के अबाउट क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। नाउ अब मैंने क्या करा, अब मैंने बेंजीन रिंग को इस प्लेन के अबाउट काटा। तो जब मैंने बेंजीन रिंग को इस प्लेन के अबाउट काटा तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। नाउ अब मैंने बेंजीन रिंग को इस प्लेन के अबाउट काटा तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। तो तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री अब तक हमको मिल चुकी है। नाउ अब मैंने इस बेंजीन रिंग को ऐसे काटा, तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी।
नाउ नेक्स्ट मैंने क्या करा, नेक्स्ट मैंने इस बेंजीन रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा, मैंने इस बेंजीन रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा, तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री अब तक हमको मिल चुकी है, 5। नाउ अब मैंने इस बेंजीन रिंग को ऐसे काटा है, अब मैंने इस बेंजीन रिंग को ऐसे काटा है इस प्लेन के अबाउट, मैंने इस बेंजीन रिंग को ऐसे काटा है इस प्लेन के अबाउट, तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री अब तक हमको मिल चुकी है, 6। तो जब मैंने इस बेंजीन रिंग को इस प्लेन के अबाउट काटा तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री अब तक हमको मिल चुकी है, 6। क्या बेंजीन रिंग के पास कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है? हाँ। अब इस बेंजीन रिंग को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो सारे एटम्स 2 इक्वल पार्ट में कटेंगे और वो 2 इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सारे एटम्स कटेंगे जब इस बेंजीन रिंग को आप मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे। सो टोटल बेंजीन रिंग के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है? 7। सो नाउ अब हम जरा इस वाले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। किसकी तरफ? इस वाले एग्जाम्पल की तरफ। सो मैंने इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा, तो ब्रोमीन 2 इक्वल पार्ट्स में कटेगा, ये वाला कार्बन 2 इक्वल पार्ट में कटेगा, ये वाला कार्बन 2 इक्वल पार्ट में कटेगा। आधे ब्रोमीन की मिरर इमेज आधा ब्रोमीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। वैसे भी बेंजीन रिंग क्या होती है? प्लेनर होती है। ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर भी प्लेनर है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स भी प्लेनर हैं, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, इस मतलब सारी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो जितनी भी मैंने बना रखी है वो सारी की सारी प्लेनर है। नाउ वापस आते हैं। अब देखो आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो सारे एटम्स 2 इक्वल पार्ट्स में कटेंगे, सारे एटम्स 2 इक्वल पार्ट में कटेंगे और वो 2 इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। कहने का मतलब आधे ब्रोमीन की मिरर इमेज आधा ब्रोमीन और सारे आधे एटम्स की मिरर इमेज आधा एटम। सो इसके पास 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसके पास 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा, तो देख लो आप, ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। नाउ तो ये वाला मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नाउ अब देखो ध्यान से, अब मैंने इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटा तो मॉलिक्यूलर प्लेन ने सारे एटम्स को 2 इक्वल पार्ट में काट दिया और वो 2 इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। मैं अब दिखाऊंगा आपको 3D में, मैं इसको 3D में दिखाऊंगा आपको। मतलब आधे ब्रोमीन की मिरर इमेज आधा ब्रोमीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। हाइड्रोजन भी होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे। चारों हाइड्रोजन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल के पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 2। इस मॉलिक्यूल के पास 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा है, मैंने इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा, ऐसे करके मैंने इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। कहने का मतलब आधे ब्रोमीन की मिरर इमेज आधा ब्रोमीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। हाइड्रोजन भी होंगे, उनको मैंने नहीं दिखाया, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, नाउ तो ये वाला मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नाउ अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट देखते हैं। नाउ अब देखो, अब मैंने इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा, मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटा तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन होगी, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नाउ क्या इस मॉलिक्यूल के पास कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है? हाँ, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। तो जब मैं इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटूंगा तो सारे एटम्स 2 इक्वल पार्ट्स में कटेंगे और वो 2 इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3। इस मॉलिक्यूल के पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी आपको। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटता हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटता हूँ। जब मैं इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो आधे ब्रोमीन की मिरर इमेज आधा ब्रोमीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन।
इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? अगर आप इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटोगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज क्लोरीन नहीं होगी। सो आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। जब आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो आप, ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। तो इसके पास तो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। नाउ आप क्या करो, आप इसको मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटेगा, वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो ये वाला मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो इसके पास दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ इसको ऑब्जर्व करो। सो मैंने इस मॉलिक्यूल को पहले ऐसे काटा, पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा, पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। नाउ नेक्स्ट मैंने इसको ऐसे काटा है, नाउ नेक्स्ट मैंने इसको ऐसे काटा है, नाउ मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे काटा है तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। नाउ अब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा, कैसे काटा, ऐसे। हाँ, मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। कहने का मतलब क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन होगी, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन। सो ये वाला मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। नाउ अब आप क्या करो, अब आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटेगा और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 3 + 1 4। इसके पास टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। नाउ मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटता हूँ तो OH की मिरर इमेज OH नहीं होगी। दिखने में लग रहा है OH की मिरर इमेज OH होगी बट एक्चुअल में OH की मिरर इमेज OH नहीं होगी। ये वाला मॉलिक्यूल ना तो इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ना ही इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ना ही इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि OH की मिरर इमेज OH नहीं होगी। दिखने में लग रहा है होगी लेकिन नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगा इसको। तो क्या इस मॉलिक्यूल के पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ है। इस मॉलिक्यूल को आप किसके अबाउट काटो, इस मॉलिक्यूल को आप मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, सारे के सारे एटम्स कटेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सारे के सारे एटम्स दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे और वो दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मैं सबसे पहले इसी को दिखा देता हूँ, इसके पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। चलो मैं इसको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको नहीं दिखा रहा। सो अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके सबकी 3D में स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सो नाउ आते हैं इस पे, ब्राइटनेस को मैं ठीक कर देता हूँ। नाउ इट्स फाइन। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम बेंजीन को देख लेते हैं। बेंजीन दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन। नाउ सबसे पहले मैंने इस बेंजीन को ऐसे काटूंगा वर्टिकल प्लेन के अबाउट। सबसे पहले मैं इस बेंजीन को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा। तो जब मैं इस बेंजीन को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा वो भी कुछ इस तरीके से। देख लो आप, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। कभी इसको आप लाइन समझ लो, दिस इज प्लेन। देखो ये प्लेन है, देख लो भाई, देख लो ये प्लेन है पूरा का पूरा। तो जब मैं इस बेंजीन रिंग को ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। नाउ नेक्स्ट मैं इस बेंजीन को ऐसे काटूंगा ऐसे, तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। नाउ अब नेक्स्ट मैं इस बेंजीन रिंग को ऐसे काटूंगा तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी। देख लो आप, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी। बाकी की 3 दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, अब देखो, अब मैं इस बेंजीन रिंग को ऐसे काटूंगा तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी।
हाइड्रोजन के मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन के मिरर इमेज कार्बन, इस तरीके से आप देख सकते हो। हाँ, अब मैं इसको ऐसे काटूंगा। अब मैं इस बेंजीन को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा, तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। नाउ अब मैं इस बेंजीन को ऐसे काटूंगा, तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। सो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई और 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री अब तक हमको मिल चुकी है? 6। नाउ अब आप क्या करो, अब आप इस बेंजीन रिंग को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। अब इस बेंजीन रिंग को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। देखो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, प्लेनर मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में हैं। तो देखो, जब मैं इस बेंजीन रिंग को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटूंगा, तो देखो मॉलिक्यूलर प्लेन ने सारे एटम्स को 2 इक्वल पार्ट में काटा है। मॉलिक्यूलर प्लेन ने सारे एटम्स को 2 इक्वल पार्ट में काटा है, और वो 2 इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है। देख लो आप, हाइड्रोजन के आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, सभी एटम्स के लिए होगा। मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को 2 इक्वल पार्ट में काटेगा। सो बेंजीन रिंग मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगी। सो बेंजीन रिंग के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3, 6 और 1 7। तो बेंजीन रिंग के पास टोटल 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे बेंजीन 1,2, ये वाला लेंगे हम 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। दिस इज 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो यहाँ पर ऐसे लगे हैं, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ऐसे लगे थे ना हमारे इसमें क्वेश्चन में, ऐसे थे। इट इज समथिंग लाइक दिस। हाँ, सब मैं इसको बेंजीन को ऐसे काटूंगा, ध्यान से देखना। मैं इस बेंजीन को ऐसे काटूंगा। मैंने इस बेंजीन को ऐसे काटा, देख लो आप, मैंने इस बेंजीन को ऐसे काटा। तो जब मैंने इस बेंजीन को ऐसे काटा, तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, मतलब ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट। नाउ अब मैं इस बेंजीन को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटूंगा, तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को 2 इक्वल पार्ट में काटेगा। देख लो आप, मॉलिक्यूलर प्लेन ने सारे एटम्स को 2 इक्वल पार्ट में काटा है, और वो 2 इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है। आधे ब्रोमीन की मिरर इमेज आधा ब्रोमीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो इस तरीके से। सो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन के पास 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। 1,3 भी ले लेंगे हम, पहले इसको ले लेते हैं। हाँ, सो सबसे पहले मैं इस मॉलिक्यूल को चलो पहले मैं इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटता हूँ। चलो पहले वर्टिकल प्लेन के अबाउट काट लो। पहले मैं इसको वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटता हूँ कुछ इस तरीके से। नहीं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये वाला है। हाँ, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, देख लो आप। हाँ, मैंने क्या करा, मैंने इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटा। तो ब्रोमीन देखो 2 इक्वल पार्ट्स में काटा है, देख लो आप। ब्रोमीन 2 इक्वल पार्ट में काटा है, और नीचे वाला ब्रोमीन भी 2 इक्वल पार्ट में काटा है। ये दोनों कार्बन भी 2 इक्वल पार्ट में कटे हैं। तो आधे ब्रोमीन की मिरर इमेज आधा ब्रोमीन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन। सो ये वाला मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नाउ नेक्स्ट मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटूंगा, तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। कहने का मतलब ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये वाला मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो मैं इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट भी काटूंगा। तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को 2 इक्वल पार्ट में काटेगा, देख लो आप, और वो 2 इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन के पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? 3। देख लो आप, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास, ऑब्जर्व कर लो आप चाहो तो। हाँ, नाउ हम देखेंगे 1,3 वाला। 1,3 आई थिंक है या नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। 1,3 आई थिंक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 1,3 तो आप वैसे आप ऑब्जर्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब देखो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, कौन सा वाला, ये वाला दिखा देता हूँ। बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल, ये वाला OH ग्रुप लगे हैं, OH ग्रुप। देख लो आप खुद ही सोचो, मैं जरा थोड़ा इसको और एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, इस तरीके से आपको सोचो, जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूंगा, कुछ इस तरीके से, जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूंगा, तो मुझे बताओ क्या इस वाले हाइड्रोजन की इधर मिरर इमेज है क्या? नहीं भाई, इस वाले हाइड्रोजन की कोई इधर मिरर इमेज तो है ही नहीं। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस वर्टिकल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जब आप
इस मॉलिक्यूल को ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटोगे तो इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं, ऊपर है भाई। ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस वर्टिकल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे ही इस प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसे ही इस प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं होगा। रीज़न देख लो आप, मैं देख लो दिखा देता हूँ आपको। जब आप इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे काटोगे, ऐसे, तो देख लो आप, जब आप इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे काटोगे तो यहाँ पर देखो इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, बट है ही नहीं। तो इस वाले मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इस वाले मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, वो भी मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल पार्ट में काटेगा। देख लो आप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सब कटे हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सब दो इक्वल पार्ट्स में कटे हैं, और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो ये वाला मॉलिक्यूल, ये अरे ये देख लेना आप, ये जो है ये OH है, OH। रेड वाला ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ये 6 के 6 क्या है, कार्बन। ये रेड वाला ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी। नाउ हम साइक्लोब्यूटेन देख लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन मैंने आपको बताया था उसको, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, 5 थी। तो देख लेते हैं 5 यहाँ पर। तो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से था। हाँ, इस तरीके से था ना साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास, कुछ इस तरीके से था। हाँ, सो पहले मैं साइक्लोब्यूटेन को ऐसे काटूंगा। कैसे काटूंगा, पहले मैं साइक्लोब्यूटेन को ऐसे काटूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट। तो देख लो, ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। नाउ अब मैं साइक्लोब्यूटेन को ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा। अब इसको देख लो, मैं साइक्लोब्यूटेन को ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। तो दो तो मिरर इमेज आपको ये दिख गई हैं। अब आप साइक्लोब्यूटेन को ऐसे काटो, ऐसे काटो, तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। नाउ आप साइक्लोब्यूटेन को ऐसे काटो, तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी। तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख चुकी है, 2 तो देखो ये रही, 2 तो ये रही, और 2 ये रही, 4 हो गई ना। देखो 2 ये रही और 2 ये रही, 4 हो गई। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, 2 ये रही और 2 ये रही, 4 हो गई, और एक और होगी। एक आप क्या करो, साइक्लोब्यूटेन को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, तो चारों कार्बन कटेंगे, 1 2 3 4, चारों कार्बन कटेंगे। चारों कार्बन दो इक्वल पार्ट में कटेंगे। और देखो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन होगी। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन। आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। सो ये वाला मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 5। मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब साइक्लोप्रोपेन देख लेते हैं। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को पहले मैं कैसे काटूंगा, पहले मैं साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटूंगा वर्टिकल प्लेन के अबाउट। जब मैं इसको वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटूंगा तो लेफ्ट वाले की मिरर इमेज राइट वाला, लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। ऐसे पीछे एक और हाइड्रोजन है, तो आधा हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन। सो नाउ नेक्स्ट मैं साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटूंगा, ऐसे, तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज इधर वाला पार्ट होगी। नाउ अब मैं साइक्लोप्रोपेन को ऐसे काटूंगा, तो इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगी, और आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। नाउ तो साइक्लोप्रोपेन के पास आपको 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख चुकी है, चौथी एक और होगी। चौथी आप क्या करो, अब इस साइक्लोप्रोपेन को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो। जो आप साइक्लोप्रोपेन को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जब आप साइक्लोप्रोपेन को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे, तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, पीछे एक और हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, तो इस वाला हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन, और आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन, आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। ऐसे पीछे एक और कार्बन है, तो आधे कार्बन की मिरर इमेज आधा कार्बन। तो साइक्लोप्रोपेन के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देख लो आप साइक्लोप्रोपेन के पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं दिखा देता हूँ आपको, 3 तो ये रही, देख लो आप, 3 देखो ये रही, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो साइक्लोप्रोपेन के पास टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पर। हाँ, सो हमने इसको देख लिया है। नो सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नाउ इसको देखते हैं। अब यहाँ पर है मॉलिक्यूलर प्लेन। अब ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा। मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा। बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, नाउ देखो आप मॉलिक्यूलर प्लेन को कैसे चलाओगे। आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे। यहाँ पर कौन कौन से एटम्स
प्लेनर हैं। यहाँ पर कौन कौन से एटम्स प्लेनर हैं? देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन और ये दोनों कार्बन, मतलब ये जितने भी इसके अंदर है ना, ये सारे के सारे एटम्स प्लेनर हैं। बट इन तीन ये तीन हाइड्रोजन और ये वाले तीन हाइड्रोजन का हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने क्या करा, क्योंकि देखो ये दोनों कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है। sp2 कार्बन तो प्लेनर होते हैं बट sp3 कार्बन प्लेनर नहीं होते। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले कार्बन को, मैं इस वाले CH3 को ओपन करता हूँ। मतलब ये कैसे होगा, ये देखो कुछ इस तरीके से होगा। ये वाले CH3 को जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। मतलब इसमें, मतलब इस वाले CH3 में दो हाइड्रोजन तो प्लेन में नहीं होंगे, बट केवल एक ही हाइड्रोजन प्लेनर होगा। इस वाले CH3 में केवल एक ही हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन केवल प्लेनर होगा। इस वाले CH3 में एक हाइड्रोजन तो ऑफ द प्लेन होगा, कुछ इस तरीके से प्लेन के बाहर की तरफ होगा, और दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, प्लेन के अंदर की तरफ होगा। केवल ये वाला हाइड्रोजन प्लेनर होगा, केवल ये वाला हाइड्रोजन प्लेनर होगा, ये वाला हाइड्रोजन प्लेनर होगा। सो जब आप मॉलिक्यूलर पेन को चलाओगे तो केवल ये वाला हाइड्रोजन कटेगा, ये दोनों हाइड्रोजन नहीं कटेंगे। नाउ हम इस वाले CH3 को भी देख लेते हैं। नाउ हम इस वाले CH3 को भी पूरा ओपन कर लेते हैं। जब आप इस वाले CH3 को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको बन के नजर आएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा ये। हाँ, नाउ अब देखो इस वाले CH3 में ये वाला हाइड्रोजन तो अबव द प्लेन है, मतलब प्लेन से बाहर है कुछ इस तरीके से, और ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, मतलब प्लेन के अंदर है। केवल ये वाला हाइड्रोजन प्लेनर है, केवल ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में है, ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। सो जब आप प्लेन को चलाओ, जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों हाइड्रोजन को छू भी नहीं पाएगा, केवल इस वाले हाइड्रोजन को काटेगा मॉलिक्यूलर प्लेन। सो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को इस मॉलिक्यूल पे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों हाइड्रोजन को छू भी नहीं पाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों हाइड्रोजन को छू भी नहीं पाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन इस वाले हाइड्रोजन को काटेगा। तो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को चलाओगे इस तरीके से तो मॉलिक्यूलर प्लेन हाइड्रोजन को काटेगा, कार्बन को काटेगा, इस वाले हाइड्रोजन को काटेगा, इन दोनों कार्बन को काटेगा, इस हाइड्रोजन को काटेगा, इस कार्बन को काटेगा, इस वाले हाइड्रोजन को काटेगा, बट इन दोनों हाइड्रोजन को नहीं काटेगा क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन प्लेनर नहीं है। मॉलिक्यूलर प्लेन केवल प्लेनर एटम्स को काटेगा। यहाँ पर चार हाइड्रोजन प्लेन में है ही नहीं, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, ये दोनों हाइड्रोजन भी प्लेन में नहीं है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल कितने एटम्स को काटेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल 8 एटम के न्यूक्लियस से पास होगा, टोटल 8 एटम के न्यूक्लियस से पास होगा। इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 होगी, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 होगी, मतलब एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसके पास, दूसरी नहीं होगी। हाँ, नाउ अब इस पर आते हैं, इस पर आओ। देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला CH3, यहाँ पर ये वाला CH3 जो है ये एक प्लेन में है ही नहीं। ये वाला CH3 कुछ इस तरीके से होगा, ये CH3 कुछ इस तरीके से होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से होगा। हाँ, ऐसे ही ये वाला CH3 दिख रहा है आपको प्लेन में है, बट ये प्लेन में नहीं है। ये वाला CH3 कुछ इस तरीके से होगा, मतलब इसके 2 एटम्स प्लेन में होंगे, 2 नहीं होंगे। कहने का मतलब इस वाले CH3 के 2 एटम्स प्लेन में नहीं होंगे। कहने का मतलब इस वाले CH3 का ये दोनों हाइड्रोजन, इस वाले CH3 के ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में नहीं होंगे। एक हाइड्रोजन तो अबव द प्लेन होगा, दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, केवल ये वाला हाइड्रोजन प्लेनर होगा। ऐसे ही इस वाले CH3 का केवल ये वाला हाइड्रोजन प्लेनर होगा, ये दोनों हाइड्रोजन प्लेनर नहीं होंगे। तो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इस हाइड्रोजन को काटेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर प्लेन छू भी नहीं पाएगा क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में है ही नहीं। एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है, दूसरा हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है। तो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन यहाँ पर हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को काटेगा, इन चारों कार्बन्स को काटेगा। बट जब मॉलिक्यूलर प्लेन यहाँ तक आ चुका होगा तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों हाइड्रोजन को नहीं काटेगा क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में है ही नहीं। हाँ, मॉलिक्यूलर प्लेन इस वाले हाइड्रोजन को काटेगा।
तो मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल कितने एटम्स को काटेगा? तो देख लो आप 1 2 3 4 5 6, तो मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल 6 एटम के न्यूक्लियस से पास होगा। इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 एटम के न्यूक्लियस से पास होगा। सो हाँ, नाउ बेंजीनिंग को देखो, बेंजीनिंग तो प्लेनर होती है, तो जब आप बेंजीनिंग को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो सारे एटम्स कटेंगे। तो बेंजीन रिंग में मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? टोटल 12 एटम्स के न्यूक्लियस से पास होगा, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो टोटल 12 एटम्स के न्यूक्लियस से पास होगा इसमें बेंजीन रिंग में। आप इसको नोट कर लो जरा एक बार, मैं इसको हटाऊंगा, मैं इस वाले स्ट्रक्चर को हटाऊंगा। सो आई एम गोना रिमूव दिस। हाँ, नाउ इस पर आते हैं, यहाँ पर देखो, ये टॉलरीन है। टॉलरीन में केवल इतना पार्ट ही प्लेनर होता है। ये तीनों हाइड्रोजन प्लेनर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और बाकी के 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो केवल बेंजीन रिंग में केवल इतना पार्ट ही प्लेनर होता है। ये तीनों हाइड्रोजन प्लेनर नहीं होते, बाकी के सारे एटम्स प्लेनर होते हैं। इन 3 हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के सारे एटम्स प्लेनर होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब आप इसको CH3 को खोल के दिखा देता हूँ। जब आप इस CH3 को थोड़ा सा ओपन करोगे तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर इट इज़ समथिंग लाइक दिस। हाँ, कहने का मतलब क्या है, इस CH3 में ये दोनों हाइड्रोजन तो बिलो द प्लेन है और ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। ये तीनों हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। सो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो देखो, मॉलिक्यूलर प्लेन बेंजीन रिंग पे जितने भी एटम्स अटैच्ड हैं उन सभी एटम्स को काटेगा, इस वाले कार्बन को भी काटेगा, बट मॉलिक्यूलर प्लेन इन तीनों हाइड्रोजन को छू भी नहीं पाएगा। मैं दिखा देता हूँ टोटल कितने एटम्स कटेंगे। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन। तो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो 6 के 6 कार्बन कटेंगे और 5 हाइड्रोजन कटेंगे, तो 6 और 5 11, और ये वाला कार्बन कटेगा, तो टोटल 12। तो टोटल कितने एटम्स कटेंगे? 12। तो मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? 12। मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा? 12। यहाँ पर 12 एटम्स के न्यूक्लियस से पास होगा। अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम्स को काट सकता है? मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम के मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम्स को काट सकता है? या आप ऐसे बोल दो, मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम के न्यूक्लियस से पास हो सकता है? तो 13 इसका आंसर आएगा, 13। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि टॉलरीन में मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम के न्यूक्लियस से पास होगा, या टॉलरीन में मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम को काटेगा, तो 13 आंसर मानना 13, 12 मत मानना, 13 ही मानना। कैसे? देखो, ध्यान से देखना। देखो, आप क्या करो, आप इस टॉलरीन को थोड़ी सी एनर्जी दो, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होता है। तो जब आप इस मॉलिक्यूल को थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये वाला कार्बन रोटेट हो जाएगा, मतलब ये वाला कार्बन इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, और जब ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन मतलब इधर की तरफ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, मतलब बेंजीन रिंग के प्लेन में आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के प्लेन में आ जाएगा, और जैसे ये वाला हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के प्लेन में आया तो मॉलिक्यूलर प्लेन इस वाले हाइड्रोजन को भी काट देगा, बट इन दोनों हाइड्रोजन को नहीं काट पाएगा, हाँ। सो अगर आपसे पूछा जाए कि टॉलरीन में मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम्स को काट सकता है, तो आंसर मानना 13 ही मानना, वैसे 12 मत मानना। मैक्सिमम वाला देना। मैं इसको आपको एक बार 3D में दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज टॉलरीन, हाँ दिस इज टॉलरीन। ध्यान से देखो, ये देखो, ये CH3 है, ये कार्बन और ये तीनों हाइड्रोजन, और ये बेंजीन रिंग है पूरी की पूरी, ये पूरी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे ये CH3 लगा है। आप खुद देखना, देखो आप खुद देखना,
क्या ये तीनों हाइड्रोजन प्लेनर हैं क्या ये तीनों हाइड्रोजन बेंजीन के प्लेन में है क्या? नहीं। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन बेंजीन के प्लेन में है, ये नीचे वाला हाइड्रोजन भी बेंजीन के प्लेन में है, सारे हाइड्रोजन बेंजीन के प्लेन में है, बट ये तीनों हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बेंजीन के प्लेन में नहीं है। बेंजीन का प्लेन तो देखो ऐसे है ना, बेंजीन का तो प्लेन ऐसे है, तो या तो हाइड्रोजन को ऐसे होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन को ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, तो तीनों हाइड्रोजन बेंजीन के प्लेन में नहीं है। तो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन तीनों हाइड्रोजन को छू भी नहीं पाएगा। मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम्स को काटेगा? 12 एटम्स को काटेगा। बट आप टॉर्लिन को थोड़ी सी एनर्जी देना, जैसे टॉर्लिन को थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये CH3 थोड़ा सा घूम जाएगा, ये CH3 थोड़ा सा घूम जाएगा। जैसे ये CH3 घूमा तो ये वाला हाइड्रोजन घूम के बेंजीन के प्लेन में आ जाएगा। ये बेंजीन का प्लेन ही है, ये वाला बेंजीन का प्लेन ही है ये। जैसे ये वाला हाइड्रोजन घूम के बेंजीन के प्लेन में आया, अब मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम्स को काट सकता है? 13। अब ये वाला हाइड्रोजन भी कटेगा। जब ये CH3 घूम जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूम के ऐसे आ जाएगा, बेंजीन के प्लेन में आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर प्लेन इस हाइड्रोजन से भी पास हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम्स को काट सकता है? टॉल्यून में 13। अब जैसे इसमें एक चीज़ और है, जैसे ही अब देखो मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ। टॉल्यून मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता। अब खुद देख लो, अब इस टॉल्यून को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो क्या इस वाले हाइड्रोजन की यहाँ पर मिरर इमेज है क्या? नहीं। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज इधर होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज इधर होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं। तो टॉल्यून सिमेट्रिक नहीं होता किसके अबाउट? मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट। टॉल्यून मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता। हाँ, लेकिन टॉल्यून में आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। टॉल्यून में आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। अब इसको ऐसे काटना, जब आप इसको ऐसे काटोगे तो आप खुद देख लो, ऊपर वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज, नीचे वाला हाइड्रोजन, ऊपर वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज, नीचे वाला हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन 2 इक्वल पार्ट्स में कटेगा, ये वाला कार्बन 2 इक्वल पार्ट्स में कटेगा। इस वाले कार्बन की मिरर इमेज ये वाला कार्बन, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन। तो इसके पास टॉल्यून के पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। बट अगर आप एक चीज़ सोचो, अगर आप इस CH3 को ऐसे घुमा दोगे, अगर आप इस CH3 को ऐसे घुमा दोगे तो ये वाला हाइड्रोजन घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूम के थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूम के थोड़ा सा इधर आ जाएगा। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन देखो ऐसे हो जाएंगे। अभी ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं, अभी ये दोनों हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से हैं, अभी ये दोनों हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से हैं, और एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। तो जब मैं इसको CH3 को थोड़ा सा घुमा दूंगा इस तरीके से, देखो इस तरीके से घूम जाएगा। मतलब ये इस तरीके से होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। पेन से थोड़ा सा और ऑब्जर्व हो जाएगा आपको। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से होगा। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से होगा ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। आप इस CH3 को थोड़ी सी एनर्जी देना तो देखो हाइड्रोजन घूम गए। ये वाला हाइड्रोजन, ऊपर वाला हाइड्रोजन बेंजीन के प्लेन में आ गया, और ये दोनों हाइड्रोजन देखो, ये दोनों हाइड्रोजन मतलब कहने का मतलब जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगी। मतलब जब ये CH3 ऐसे घूम जाएगा तो टॉल्यून मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ गए ना? जब ये CH3 ऐसे घूम जाएगा तो टॉल्यून को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटना, तो टॉल्यून मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक हो जाएगा। बट फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जब टॉल्यून मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होगा फिर टॉल्यून इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो टॉल्यून में एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, दो नहीं मिलेंगी। टीचर्स दो बताते हैं, क्यों बताते हैं मुझे नहीं पता। टॉल्यून में एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। हाँ, सो वापस आते हैं, अब वापस आते हैं। हाँ, सो टॉल्यून के पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है? एक। टॉल्यून के पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। टीचर दो बताते हैं, क्यों बताते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, इसको आप खुद करना, इसको आप खुद करना। मॉलिक्यूलर प्लेन कितने एटम की न्यूक्लियस से पास होगा? टीचर्स ज़्यादातर इसका आंसर देते हैं, टीचर्स ज़्यादातर इसका आंसर देते हैं 14। टीचर्स इसका आंसर देते हैं 14, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 12। मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल 12 एटम की न्यूक्लियस से पास होगा। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम कितने एटम की न्यूक्लियस से पास हो सकता है तो आंसर आएगा 14। मॉलिक्यूलर प्लेन
मॉलिक्यूलर प्लेन टोटल मॉलिक्यूलर प्लेन मैक्सिमम 14 एटम के न्यूक्लियस से पास हो सकता है। सो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लगा देना यहाँ पर। हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वन देख लो कैसे है, ऐसे काटना, सीधा सीधा काटना ऐसे। तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन। सो आगे बढ़ते हैं अब, आप इसको एक बार नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको अब एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा नाउ। हाँ, इसको देखो बहुत सिंपल है, ये नैपथलीन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे काटो, पहले चलो पहले ऐसे काट लो, पहले इसको आप वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो। जब इसको आप वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटोगे, जब इसको आप वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटोगे तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी, बहुत सिंपल है ये तो। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो, अब इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। क्या कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? हाँ, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर प्लेनर है। अब इसको ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम को काटेगा, मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम की न्यूक्लियस से पास होगा, ऐसा ही बोल सकते हो। जब आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटोगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इसके पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3। इसके पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं आपको इसको एक बार दिखा देता हूँ, नैपथलीन का दिखा देता हूँ मैं आपको। फोकस को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। नो इट्स फाइन। हाँ, नैपथलीन, दिस इज नैपथलीन, दिस इज नैपथलीन। देख लो आप, नैपथलीन को पहले आप ऐसे काटो, कैसे काटो? वर्टिकल प्लेन के अबाउट पहले आप नैपथलीन को ऐसे काटो तो देख लो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट है। ये प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। देखो देख लो, ये प्लेन है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होगी। अब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट। तीसरा आप इसको मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर प्लेनर है तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटेगा। देख लो, मॉलिक्यूलर प्लेन ने सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटा है, देख लो। और वो दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, आधे एटम की मिरर इमेज आधा एटम। सो नैपथलीन के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? 3। सो वापस आते हैं। नौ। हाँ, अब इसको देखते हैं इसके पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। मैं इसको पहले वर्टिकल, मैं इसको पहले ऐसे काटता हूँ। कैसे काटोगे? इसको पहले आप ऐसे काटो, पहले इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो। जब इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटोगे तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। ऐसे ही इसको आप वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। और इसको आप मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटना तो मॉलिक्यूलर प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, मॉलिक्यूलर प्लेन जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटेगा और वो दो और आधे एटम की मिरर इमेज आधा एटम होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3। इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटना तो मॉलिक्यूलर प्लेन सभी एटम्स को दो इक्वल पार्ट में काटेगा और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इसके पास केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरी है ही नहीं। इसको देखो, इस मॉलिक्यूल को आप, इस मॉलिक्यूल को कैसे काटोगे आप? इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे काटना वर्टिकल प्लेन के अबाउट। इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। दूसरा, इस मॉलिक्यूल को आप मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटना तो मॉलिक्यूलर प्लेन सारे एटम्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और वो दो इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इसके पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ऑब्जर्व केयरफुली। आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो तो वर्टिकल प्लेन, अब इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज, सो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। सो ये वाला मॉलिक्यूल वर्टिकल प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट, आप इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। अब आप क्या करो, अब आप इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो तो मॉलिक्यूलर प्लेन 4 हाइड्रोजन को छोड़ के, मतलब क्या होगा, मतलब देखो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो ऐसे लगे होंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा बिलो द प्लेन
और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा अबव द प्लेन। ऐसे ही इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो ऐसे लगा होगा अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा बिलो द प्लेन। जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को इस मॉलिक्यूल पे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों हाइड्रोजन को छू भी नहीं पाएगा। सिमिलरली मॉलिक्यूलर प्लेन इन दोनों हाइड्रोजन को भी नहीं छू पाएगा। कहने का मतलब जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को इस मॉलिक्यूल पे चलाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन इस वाले कार्बन को, 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 इन 6 के 6 कार्बन को 2 इक्वल पार्ट में काटेगा। बट मॉलिक्यूलर प्लेन इन चारों हाइड्रोजन को नहीं काटेगा। मॉलिक्यूलर प्लेन इस वाले हाइड्रोजन को नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा। कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन इस कार्बन को काटेगा। जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को चलाओगे तो इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगी। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3। इसके पास टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ ना, इसके पास एक होगी कि इसके पास केवल एक होगी। आप मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट चलाना, आप इसको मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटना, तो इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मैं इसको एक बार 3D में मैं इसको आपको 3D में दिखाता हूँ। इसको जरा 3D में देखो। हाँ बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। हाँ नाउ दिस इज, ये क्या हमारा, यही हमारा वो, मैं इसको जरा कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ नाउ अब ध्यान से देखो खुद ही देखना। आप सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। अब आप नेक्स्ट आप इस मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट काटो तो ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट होगी। अब आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को देखो मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट काटो, कुछ इस तरीके से काटो। आप इस मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से काटो। कैसे काटो? आप इसको ऐसे काटो। जब आप इसको ऐसे काटोगे, देखो इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर प्लेन 4 हाइड्रोजन को छू भी नहीं पाएगा। इन दोनों हाइड्रोजन को नहीं छू पाएगा, इन दोनों हाइड्रोजन को नहीं छू पाएगा। बल्कि जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे चलाओगे तो इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगी, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? 3। इसके पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हाँ नेक्स्ट है हमारा, हाँ बहुत सिंपल है, आपको बताना नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सबसे पहले आप ये क्या है, ये मेरा इक्लिप्स है। इक्लिप्स को आप ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो, इसको आप ऐसे वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो तो लेफ्ट वाले पार्ट की मिरर इमेज राइट वाला पार्ट होगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी। अब देखो एक चीज सुनो, जब आप इस मॉलिक्यूल को साइड से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। जब आप इस मॉलिक्यूल को साइड से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। नाउ अब देखो जब इसको साइड से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना रखा है। सर्किल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये वाला हाइड्रोजन, सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ है और बाकी के ये तीनों हाइड्रोजन पीछे हैं। बाकी के तीनों हाइड्रोजन पीछे हैं, मतलब पीछे। मेरे कहने का मतलब है ये इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, बिल्कुल पीछे है। ये तो मैंने दिखा रखा है ऐसे नीचे की तरफ, एक्चुअल में तो ये इसके पीछे दिखने का भी नहीं है। इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है। सो नाउ अब आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो। कैसे काटो? ऐसे काटो। जब इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटोगे तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आधे आधे कटेंगे। सो इसके पास एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली। नाउ आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे काटो तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो 2 इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। नाउ नेक्स्ट आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो तो ये दोनों हाइड्रोजन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो 2 इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगी, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगी। सो इसके पास टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3 और एक 4। इसके पास 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके पास 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ इसको आप ऑब्जर्व करो,
इसको आप जब ऐसे काटोगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन तो नहीं होगी। क्या इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? हाँ। आप क्या करो, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, इधर से काटो, ऐसे, इधर से ऐसे काटो। जब इसको आप ऐसे काटोगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, और ये दोनों क्लोरीन आधे आधे कटेंगे। आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन, आधे क्लोरीन की मिरर इमेज आधा क्लोरीन। सो इस मॉलिक्यूल के पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी। आप चेक कर लेना, इसको चेक करो। ये दोनों इक्लिप्स हैं, ये दोनों इक्लिप्स हैं, ये स्टैगर्ड है। इसको चेक करो। इसको कैसे काटोगे आप? ऐसे काटोगे तो नहीं, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। हाँ, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटो वर्टिकल प्लेन के अबाउट। जाओ इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटोगे, जाओ इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटोगे तो देखो हाँ, ये तो पूरा का पूरा ही उठ रहा है, नहीं मान रहा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बनाता हूँ मैं। आप इसको ऐसे काटो। हाँ, आप इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, और ये दोनों हाइड्रोजन दो इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, लेफ्ट वाले आधे हाइड्रोजन की मिरर इमेज, राइट वाला आधा हाइड्रोजन। सो इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी, दूसरी कोई होगी क्या? आप इसको ऐसे काटोगे। अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन थोड़ी ना होगी। ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो ब्रोमीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं होगी। सो इस मॉलिक्यूल के पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी। नाउ इसको ऑब्जर्व करो। जब आप इसको ऐसे काटोगे तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं होगी। जब आप इसको ऐसे काटोगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज क्लोरीन नहीं होगी। जब आप इसको ऐसे काटोगे ऐसे, तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज तो हाइड्रोजन होगी, लेकिन क्लोरीन की मिरर इमेज ब्रोमीन नहीं होगी। और जब आप इसको ऐसे काटोगे तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ पर है ही नहीं। सो इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS। इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS। सो नाउ इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दिस। जब आप इसको ऐसे काटोगे, जब आप इसको ऐसे सीधा काटोगे, दिस इज स्ट्राइगर, ये सॉरी ये इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स है। जब आप इसको ऐसे सीधा काटोगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन। सो ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है। नाउ इसको ऑब्जर्व करो। जब आप इसको कैसे काटो, अगर आप इसको ऐसे काटते हो, अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन थोड़ा ना होगी। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज क्लोरीन नहीं होगी। सो इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी। इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इसको देखो, इसको आप ऐसे काटोगे तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसको आप अगर ऐसे काटोगे, इसको आप अगर कैसे काटोगे, इसको आप अगर ऐसे काटोगे कुछ इस तरीके से, जब आप इसको ऐसे काटोगे तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, और दोनों क्लोरीन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। क्या अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं होगी। अगर आप इसको वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटते हो तो ब्रोमीन की मिरर इमेज क्लोरीन नहीं होगी। तो इस मॉलिक्यूल के पास ये दोनों एक ही तो मॉलिक्यूल है। ये वाला ये साइड व्यू है इस मॉलिक्यूल का, ये साइड व्यू है इस मॉलिक्यूल का। सो इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी नहीं होगी। इसके पास एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ अब देखो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसके पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। चलो जरूरत नहीं है इसकी, सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह दिखाऊंगा, उसमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसको आप ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसका एक और नाम है इन्वर्जन सेंटर। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है मॉलिक्यूल में, जो कि मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है मॉलिक्यूल में जहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम ग्रुप प्राप्त हो। ऐसे सेंटर को हम बोलेंगे, ऐसे इमेजिनरी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर से सुनो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर होता है मॉलिक्यूल में जहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में
इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम ग्रुप प्राप्त हो, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा इमेजिनरी पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। एक बार फिर से, मजा नहीं आया। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम ग्रुप प्राप्त हो, तो हम उस इमेजिनरी पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ मान लो मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया, और उस इमेजिनरी पॉइंट को मैंने कहाँ पर लिया है? सेंटर में। भाई ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया सेंटर पे। नाउ अब जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे कार्बन मिला, जब मैं सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट चला तो भी मुझे कार्बन मिला, जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे क्लोरीन मिला, जब मैं सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चला तो भी मुझे क्लोरीन मिला, जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे हाइड्रोजन मिला, जब मैं सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चला तो भी मुझे हाइड्रोजन मिला। नाउ अगर ये वाली डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस? अगर ये वाली डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस b है, और ये वाली डिस्टेंस अगर c है, और ये वाली डिस्टेंस अगर d है, और ये वाली डिस्टेंस e है, और ये छोटी वाली डिस्टेंस अगर f है, तो नाउ यहां पर क्या होगा? यहां पर a b के इक्वल होगी, क्योंकि जब आप सेंटर से इधर की तरफ जाओगे तो आपको क्लोरीन मिलेगा, जब आप सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो भी आपको क्लोरीन मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है? ए बी के इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी, और ई एफ के इक्वल होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम ग्रुप प्राप्त हो। आप देखो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चले, आप इस सेंटर से क्लोरीन की तरफ चले तो आपने ए डिस्टेंस कवर करी, आप 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले और आपने इक्वल डिस्टेंस चली, मतलब आपने सपोज डिस्टेंस बी चली, आपको फिर से सेम एटम मिला है, मतलब ए डिस्टेंस जो है वो बी के इक्वल है, आपको यहाँ पर देखो, सुनो, आपको यहाँ पर सभी एटम्स के लिए चेक करना है, ऐसे ही सिमिलरली आप सेंटर से इधर की तरफ चले तो आपको तो हाइड्रोजन मिला, आप सेंटर से इधर की तरफ चले तो भी आपको हाइड्रोजन मिला, और सी डी के इक्वल है, ऐसे आप सेंटर से इधर की तरफ चले तो आपको कार्बन मिला, आप सेंटर से इधर की तरफ चले तो भी आपको कार्बन मिला, और ई एफ के इक्वल है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो, या आप बोल सकते हो सेम ग्रुप प्राप्त हो, तो ऐसे इमेजिनरी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो आपको सभी एटम्स के लिए चेक करना है, आपको यहाँ पर सभी एटम्स के लिए चेक करना है। तो इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट इक्वल डिस्टेंस चलने पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो रहा है, वो भी सभी एटम्स के लिए। सो इस मॉलिक्यूल के पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ अब मैं इस मॉलिक्यूल को चेक करता हूं। देखो, इस मॉलिक्यूल में मैंने एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है, कहां पर? सेंटर पर। मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है सेंटर पर, और वो इमेजिनरी पॉइंट ये है। नाउ अब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे क्लोरीन मिला, जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे हाइड्रोजन मिला। भाई सेम ग्रुप नहीं मिल रहे, मतलब सेम एटम नहीं मिल रहे, आपको डिफरेंट एटम मिल रहे हैं। सो आप बोलोगे इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर देखो ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप एक काम करो, सर आप सेंटर को यहाँ के बजाय कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप सेंटर को यहाँ के बजाय आप यहाँ पर लो। कहाँ पर लो? आ नहीं रहा ये, अब आया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप सेंटर को यहाँ के बजाय यहाँ लो। जब आप सेंटर को यहाँ के बजाय यहाँ पर लोगे, अब देखो सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन मिला, जब 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी क्लोरीन मिला। कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटर को यहाँ भी ले लो, बट सभी आइटम्स के लिए चेक करना है। जब आप सेंटर से इधर की तरफ चले तो आपको कार्बन मिला, जब आप सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये वाला इमेजिनरी पॉइंट तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं,
क्योंकि देख लो इससे इधर की तरफ चलने पे कार्बन, इधर की तरफ चलने पे कुछ भी नहीं, तो इसके पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप इमेजिनरी पॉइंट को सेंटर पे लो, आप पॉइंट को सेंटर पे ही लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी ये देखो ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, 99% केस में नहीं मिलेगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांसफॉर्म में मिल सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांसफॉर्म में मिल सकती है, सिस फॉर्म में 99% केसेस में नहीं मिलेगी। नाउ और एग्जांपल्स लेते हैं। हाँ, मैंने क्या करा है, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है सेंटर पे। तो जब हम सेंटर से इधर की तरफ चले तो मुझे क्लोरीन मिला, जब मैं सेंटर से 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में चला तो भी मुझे क्लोरीन मिला, जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे ब्रोमीन मिला, जब मैं सेंटर से 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में चला तो भी मुझे ब्रोमीन मिला, जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे कार्बन मिला, जब मैं सेंटर से 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में चला तो भी मुझे कार्बन मिला, जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो मुझे कार्बन मिला, जब मैं सेंटर से इधर की तरफ चला तो भी मुझे कार्बन मिला। तो इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो रहा है। वो भी सभी एटम्स के लिए हम चेक कर चुके हैं। तो हम बोलेंगे कि ये वाला इमेजिनरी पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ये वाला इमेजिनरी पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, और इस मॉलिक्यूल के पास होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप ऐसे ही बोल सकते हो, इस मॉलिक्यूल के पास होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। नाउ इस मॉलिक्यूल के चेक करो। वैसे भी देखो ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, बट ऐसे मत चले जाना। कुछ बच्चे देखो ऐसे गलती करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, इधर की तरफ चले तो भी क्लोरीन, सर इधर की तरफ चले क्लोरीन, इधर की तरफ चले ब्रोमीन, इधर की तरफ चले तो भी ब्रोमीन, तो सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अरे गलत हो जाएगा भाई, आप गलत चले हो, ऐसे नहीं चलना है। इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, अब आपको 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो कुछ भी नहीं, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन मिलेगा, सॉरी। जब इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, जब आप इधर की तरफ चले तो आपको नीचे हाइड्रोजन मिलेगा। आपको नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, नीचे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। वैसे भी ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। ये देखो ट्रांस है, ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। सो इसके पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्या इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है? हाँ, इसके पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, एक ऐसे काटना और दूसरा आप इसको ऐसे काटना। तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन हो जाएगी जब आप इसको ऐसे काटोगे, और जब आप इसको ऐसे काटोगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन हो जाएगी। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होंगी, वो भी दो होगी। इसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुझे चेक करनी पड़ेगी, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुझे चेक करनी पड़ेगी, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी इसके पास। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके पास होगी क्या नहीं होगी इसके पास मुझे, हाँ इसके पास अल्टरनेट, सो इसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं होगी। अब ये मुझे चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर, शायद मुझे लगता है ये नहीं होगी, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पे मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ये नहीं होगी। इस पर इसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करने में टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट लग जाएंगे। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसको ऑब्जर्व करो आप। हाँ, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है, वो भी सेंटर पे। सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ सेंटर से इधर की तरफ चले तो CH3, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कुछ भी नहीं बे, इधर की तरफ चले तो CH3, जब सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो कुछ भी नहीं। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, जब सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, जब सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी क्लोरीन, जब सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, जब सेंटर से इधर की तरफ चले तो भी क्लोरीन, जब सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, जब सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन, जब सेंटर से राइट की तरफ चले तो कार्बन, जब सेंटर से लेफ्ट की तरफ चले तो भी कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट, इस मॉलिक्यूल में
इस इमेजिनरी पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो रहा है। सो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। ना इसको चेक करो आप, मैंने इस मॉलिक्यूल, अब इसको चेक करो, देखो ये वैसे भी सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो हाइड्रोजन। तो देखो दो डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं आपको, तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसको चेक करो, सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी हाइड्रोजन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो भी क्लोरीन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, सेंटर से नीचे की तरफ चले तो भी कार्बन, सेंटर से राइट की तरफ चले तो कार्बन, लेफ्ट की तरफ चले तो भी कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल में इस सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो रही है। सो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको चेक करो, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस मॉलिक्यूल में इमेजिनरी पॉइंट को यहाँ पर लिया है। तो सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी हाइड्रोजन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो भी क्लोरीन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ऐसे देख लेंगे और बच्चे बोल देंगे सर इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, बट इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आपने इन दोनों कार्बन को तो चेक ही नहीं करा, इन दोनों कार्बन को तो चेक करो। सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो कुछ भी नहीं बे, इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो कुछ भी नहीं। तो इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी ना। उसको चेक करो, सेंटर से मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट को, मैंने सपोज यहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट को यहाँ पे लिया है। कहाँ पे लिया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इमेजिनरी पॉइंट को यहाँ पे ले लेता हूँ सेंटर पे। देखो यहाँ पर मैंने इस इमेजिनरी पॉइंट को सेंट्रॉइड पे लिया है, सेंट्रॉइड पे। तो सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो कार्बन, नीचे की तरफ चले तो कुछ भी नहीं, ऊपर की तरफ चले तो कार्बन, नीचे की तरफ चले तो कुछ भी नहीं। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऑड मेंबर्ड रिंग में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने की है। ये 3 मेंबर की रिंग है, इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ऐसे ही 5 मेंबर की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, 7 मेंबर की में भी नहीं मिलेगी। देख लो आप, ये क्या है, ये ऑड मेंबर की रिंग है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, ये भी ऑड मेंबर रिंग है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। देख लो आप, रिंग में 3 मेंबर है, रिंग में 3 मेंबर है तो ऑड मेंबर रिंग है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। नाउ आगे बढ़ो, नाउ ध्यान से देखना, लिसन। मैंने बोला है सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको सिस में कभी नहीं मिलेगी, मतलब 99% केस में सिस में नहीं मिलेगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस में मिल सकती है। अगर ट्रांस में, सुनो, अगर ट्रांस में वेज के ऑपोजिट में डैश है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। अगर वेज के ऑपोजिट में वेज है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगी। डैश के ऑपोजिट में डैश है तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगी। अगर वेज के ऑपोजिट में डैश है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी। नाउ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर इसको देखो, मैंने यहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट को सेंटर पे लिया है, मैंने यहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट को सेंटर पे लिया है। अब देखो सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो मुझे वेज मिला, नीचे की तरफ चले तो कुछ भी नहीं। तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऐसे ही अब सेंटर को यहाँ पे ले लेना बीच में, ऊपर की तरफ जाओगे तो वेज, नीचे की तरफ जाओगे कुछ भी नहीं। तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नाउ ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, सेंटर से इसको ऑब्जर्व करो। मैंने क्या करा है, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है, कहाँ पर, सेंटर पे। मैंने तो सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो वेज, नीचे की तरफ चले तो डैश, नीचे की तरफ चले तो डैश। तो देखो यहाँ पर यही तो मेरे को चाहिए था भाई, ये ट्रांसफॉर्म है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांसफॉर्म में मिल सकती है। वेज के ऑपोजिट में डैश होना चाहिए तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी आपको। तो देखो यहाँ पर वेज के ऑपोजिट में डैश है तो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो यहाँ पर वेज के ऑपोजिट में वेज है। अगर आपने इमेजिनरी पॉइंट को यहाँ पर सेंटर पे लिया है, आप देखो सेंटर से ऊपर की तरफ जाओ तो वेज, नीचे की तरफ जाओ तो भी वेज, तो वेज के ऑपोजिट में वेज है। अगर वेज के ऑपोजिट में वेज है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगी। अगर वेज के ऑपोजिट में डैश है तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ऐसे ही डैश के ऑपोजिट में अगर डैश है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगी। सो अरे दोनों आपको सोचो भाई, वेज का मतलब क्या है, अबव द प्लेन। देखो एक CH3 ऐसे लगा है और दूसरा CH3 ऐसे लगा है और सेंटर बीच में है। और देखो सेंटर बीच में है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या, नहीं। यहाँ पर देखो ट्रांस में देखो, एक CH3 ऐसे लगा है और दूसरा CH3 देखो ऐसे है,
तो यहाँ मिलेगी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री। देख लो आप, बीच में लो सेंटर और यहाँ से यहाँ तक देखो लाइन ड्रॉ कर देना, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी इसमें। हाँ, क्या इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? नहीं, इसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नो COS, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसमें भी कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें तो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी नहीं। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चेक सेंटर ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नाउ ऑब्जर्व करो, मैंने क्या करा है, मैंने इस बेंजीन रिंग पे एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है। कहाँ पे? सेंटर पे। मैंने बेंजीन रिंग के सेंटर पे एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है। अब सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो कार्बन, नीचे की तरफ चले तो भी कार्बन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन, सेंटर से इधर की तरफ चले, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल में, इस सेंटर पे, इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या इसके पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? नहीं भाई, ऊपर की तरफ जाओ तो ब्रोमीन, नीचे की तरफ जाओ तो कुछ भी नहीं है, तो इसके पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसको चेक करो, क्या इसके पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी। कैसे? देख लो आप, सेंटर से इधर की तरफ चले तो ब्रोमीन, इधर की तरफ चले तो कुछ भी नहीं, सो इसके पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसको चेक करो, सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो ब्रोमीन, नीचे की तरफ चले तो भी ब्रोमीन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन, इस इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन, इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो ब्रोमीन, नीचे की तरफ चले तो क्लोरीन, तो सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे डिफरेंट एटम मिल रहे हैं आपको, तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसको देखो, सेंटर से इधर की तरफ चले तो ब्रोमीन, नीचे की तरफ चले तो कुछ भी नहीं, तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसके पास भी नहीं होगी। सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, इधर की तरफ जाओगे तो कुछ भी नहीं, इसके पास भी कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, इसको देखो, नाउ ऑब्जर्व दिस वन। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें व्हाट हैव आई डन, सब कुछ आ रहा है ना भाई कैमरे में? थोड़ा सा कट गया है क्या? नहीं, कटा नहीं है, एक मिनट रुको। कट रहा है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक तो है, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा खामोगा कि बहम हो गया मुझे लगता है। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है सेंटर पे। मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है सेंटर पे, तो सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, सेंटर से लेफ्ट की तरफ चले तो भी कार्बन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो CH3, सेंटर से इधर की तरफ चले तो भी CH3। सो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसको चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है। कहाँ पे? सेंटर पे। सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो कार्बन, नीचे की तरफ चले तो भी कार्बन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन, इधर की तरफ चले तो कार्बन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन, इधर की तरफ चले तो कार्बन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ मैंने क्या किया, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है। कहाँ पे? सेंटर पे। अब देखो, सेंटर से इधर की तरफ चले, आप चल लेना इसमें, इसके पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। चल लेना, ऐसे चल लेना, ऐसे चल लेना, ठीक है ना? हाँ, नाउ इसको चेक करते हैं नेक्स्ट वाले को। मैंने क्या किया, मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है। कहाँ पे? सेंटर पे। मैंने यहाँ पे सेंटर पे एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है। सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो क्लोरीन, नीचे की तरफ चले तो भी क्लोरीन, इधर की तरफ चले तो कार्बन, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी कार्बन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन,
सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो कार्बन, इधर की तरफ चले तो भी कार्बन। सो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ इधर इसको देखो, ऑब्जर्व दिस वन, इसको ऑब्जर्व करो। मैंने इस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है, कहाँ पे, सेंटर पे। तो सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो कार्बन, नीचे की तरफ चले तो नाइट्रोजन, तो दो डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं आपको, तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसको चेक करो, सेंटर से इधर की तरफ चले, इसको चेक करो, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, इसके पास नहीं होगी, इसके पास नहीं होगी। हाँ जी, नाउ आगे बढ़ते हैं अब। सो हाँ, ध्यान से देखना, सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी हाइड्रोजन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन, नीचे की तरफ चले तो भी हाइड्रोजन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो भी हाइड्रोजन। सो इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम प्राप्त हो रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। वैसे भी इक्लिप्स है, वैसे भी स्टैगर्ड है, इक्लिप्स में कहीं भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, स्टैगर्ड में मिलेगी। ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। नाउ ध्यान से देखना, सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो कुछ भी नहीं, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो कुछ भी नहीं। वैसे भी ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इक्लिप्स में आपको कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ उसको, मैं इस मॉलिक्यूल को आपको दिखा देता हूँ। दिस इज इक्लिप्स, दिस इज इक्लिप्स। मैं ज़रा फोकस को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। दिस इज इक्लिप्स। देखो इक्लिप्स में एटम के पीछे एटम होता है। इक्लिप्स में देखो, इस वाले एटम के पीछे ये वाला एटम है, इस वाले एटम के पीछे ये वाला एटम है, इस वाले एटम के पीछे ये वाला एटम है, मतलब दोनों एटम्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। एंगल एटम के पीछे एटम होता है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली। तो देखो यहाँ पर इक्लिप्स में देखो, मैं ज़रा एक पेन ले लेता हूँ। हाँ, ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखना। देखो इस आगे वाले हाइड्रोजन को देखो, इस आगे वाले हाइड्रोजन से जब मैं इस आगे वाले हाइड्रोजन से देखो नीचे की तरफ जाऊँगा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको और अच्छा करता हूँ। नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। चलो ऐसे करते हैं। देखो इस वाले हाइड्रोजन को देखो, किस वाले हाइड्रोजन को देखो क्या, अब इस वाले हाइड्रोजन को फोकस करो, इस वाले हाइड्रोजन पे। जब आप इस वाले हाइड्रोजन से सेंटर की तरफ सेंटर से नीचे की तरफ जाओ तो देखो कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, कुछ भी नहीं मिल रहा। देख लो आप, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नीचे कुछ भी नहीं मिल रहा। भाई नीचे एक और हाइड्रोजन मिलना चाहिए ना, नीचे एक और हाइड्रोजन मिलना चाहिए, तो नीचे देखो कुछ भी नहीं मिल रहा। यही तो हो रहा है यहाँ पर यही तो हो रहा है। ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन है ही नहीं। चाहो तो आप इसके जैसा बनाकर देख लो, चाहो तो आप ऐसे इसको घुमा लो, इसकी तरह करके देख लो। देख लो आप किसी भी एटम को पकड़ लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले एटम को पकड़ लेता हूँ, मैं इस वाले नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले एटम को पकड़ लेता हूँ, पीछे वाले एटम को। तो जब मैं इस वाले पीछे वाले एटम को पकड़ूंगा, ये वाला एटम है, ये वाला, जब मैं इस पीछे वाले एटम को पकड़ूंगा, सो इस वाले एटम से सेंटर की तरफ जाओ, सेंटर लाइन को एक्सटेंड करो तो देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी। जब मैं इस पीछे वाले एटम से, देखो पीछे वाले एटम से जब मैं इस पीछे वाले एटम से नीचे की तरफ गया तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी। ये तो हो रहा है। सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नो इट्स फाइन। हाँ, नाउ इसको चेक करो, इसको चेक करते हैं हम। हाँ, जब हम सेंटर से इधर की तरफ चले तो क्लोरीन, और जब 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो ब्रोमीन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। हाँ, ये देखो इक्लिप्स है, इक्लिप्स में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आप सेंटर से ऊपर की तरफ जाओ तो क्लोरीन, नीचे की तरफ जाओ तो कुछ भी नहीं। तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसको देखो, आप क्या करो, आप
सेंटर से ऊपर की तरफ जाओ तो क्लोरीन, नीचे की तरफ जाओ तो भी क्लोरीन, सेंटर से इधर की तरफ जाओ तो हाइड्रोजन, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो भी हाइड्रोजन, सेंटर से इधर की तरफ जाओ तो ब्रोमीन, सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो भी ब्रोमीन। तो इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम एटम मिल रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो नाउ इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, सेंटर से इधर की तरफ चलने पे हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ चलने पे कुछ भी नहीं, नीचे की तरफ चलने पे कुछ भी नहीं, वैसे भी इक्लिप्स है, इक्लिप्स में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसके पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये इक्लिप्स है। इक्लिप्स में दो हाइड्रोजन सेम तरफ मिलेंगे आपको, मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, इक्लिप्स स्टैगर्ड वगैरह देख लेंगे, ये हम कन्फर्मर में देखेंगे, कन्फर्मर में। हाँ ना, उसको इसको आप ऑब्जर्व करो, हाँ सेंटर से इधर की तरफ चले तो COH मिल रहा है, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर भी सेम ग्रुप मिल रहा है, सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो OH मिला, नीचे की तरफ चले तो भी OH मिला, सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन मिला, सेंटर से 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी आपको हाइड्रोजन मिला। तो इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट के इस मॉलिक्यूल में इस इमेजिनरी पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पे सेम ग्रुप मिल रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल के पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ इसको चेक करो, ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, चेक कर लो, सेंटर से इधर जाने पे हाइड्रोजन और 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे कुछ भी नहीं मिल रहा, सो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये क्या है, ये आपका फिशर है, फिशर है। पहले जरा इसको चेक कर लेते हैं, सेंटर से इधर की तरफ चले तो हाइड्रोजन, इधर की तरफ चले तो भी हाइड्रोजन, सेंटर से इधर की तरफ चले तो OH, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो भी OH, सेंटर से ऊपर की तरफ चले तो COOH, नीचे की तरफ चले तो भी COOH। तो इस मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए थी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसा बच्चों को लग रहा था, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये भाई ये फिशर है, फिशर इक्लिप्स से बनता है, इक्लिप्स के पास तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है भाई। ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, ये फिशर प्रोजेक्शन किस मॉलिक्यूल का है, इस मॉलिक्यूल का है। आपने इस मॉलिक्यूल का आपने इस वाले मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन लिया, आपने इस वाले मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन लिया, तो प्रोजेक्शन ये आ गया फिशर प्रोजेक्शन। ये वाला मॉलिक्यूल इसका प्रोजेक्शन है, समझ गया ना। अरे ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। ये जो फिशर है किसका बनता है, इक्लिप्स का बनता है। ये फिशर इस वाले इक्लिप्स का बना है, तो इक्लिप्स के पास तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती नहीं है, तो फिशर के पास भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो फिशर के पास कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो फिशर में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास होती ही नहीं है। और ये भी क्या है, ये भी फिशर है, ये क्या है, ये भी फिशर है, इसके पास भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसके पास भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। वैसे भी ये जो फिशर है, ये फिशर इस वाले इक्लिप्स से बना है, ये वाला फिशर इस वाले इक्लिप्स से बना है, और ये वाला फिशर इस वाले इक्लिप्स से बना है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इक्लिप्स के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और फिशर बनता है इक्लिप्स से, तो फिशर के पास भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। हाँ, स्टैगर्ड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, देखना यहाँ पर, यहाँ पे ये देखो स्टैगर्ड है, इसके पास तो नहीं है, ये भी स्टैगर्ड है, देखो ये स्टैगर्ड है, देखो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये देखो ये स्टैगर्ड है और इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो स्टैगर्ड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा एटम्स के अरेंजमेंट पे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखो, हम यहाँ तक ही आज तो हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।